तो दोस्तों 17 फरवरी 2025 को पीएम मोदी देश में एक बार फिर से वंदे भारत गाड़ियों का जो उद्घाटन है, जो लॉन्चिंग है वो करने वाले हैं। ऐसे जो बहुत सारे रिपोर्ट है, बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस हैं उनके द्वारा इसको लेकर रिपोर्ट निकाला जा चुका है। बाकी आज हम बात करेंगे कि 17 फरवरी को पीएम मोदी जब लॉन्चिंग करेंगे, वंदे भारत गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे, तो इनमें किन किन रूटों पर आपको इनॉग्रेशन देखने को मिलेगा, किन किन रूटों पर नई वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी 17 फरवरी को। और यहाँ पर अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पर 4 नई वंदे भारत और इसके साथ एक जो नियमित मेल एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है, इसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। जिन सभी के रूटों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि गाड़ी कहाँ से कहाँ चलेंगी, कितने दूरी को ये गाड़ी कवर करेंगे, कितने घंटे समय बचाएगी। इन सभी चीजों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड साथ ही इनॉग्रेशन वाला जो रिपोर्ट आया है 17 फरवरी को लेकर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। इसलिए सारी चीजें समझने के लिए एंड देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अभी से इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एंड जानते हैं पीएम मोदी द्वारा लॉन्च होने जा रही है टोटल यहाँ पर 4 नई वंदे भारत और एक मेल एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लंबे टाइम से हम सभी लॉन्चिंग का वेट कर रहे हैं कि कब पीएम मोदी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो ऐसे में 17 फरवरी 2025 एक ऐतिहासिक दिन साबित हो सकता है रेलवे के नेटवर्क में, क्योंकि दोस्तों 17 फरवरी को पीएम मोदी देश को 4 नई वंदे भारत गाड़ियों की जो सौगात है वो देने वाले हैं। और इसके साथ ही एक जो मेल एक्सप्रेस टाइप की एलएचबी गाड़ी है, इसका उद्घाटन आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इससे पहले भी 26 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी गाड़ियों को दिखाएंगे, ऐसी जो रिपोर्ट है वो कई सारे मीडिया हाउसेस ने निकाला था, लेकिन 26 जनवरी को कोई भी उद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 17 फरवरी को लेकर एक जो नया अपडेट है वो कई सारे मीडिया हाउसेस द्वारा निकाले गए हैं। कई सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो दावे कर रहे हैं कि 17 फरवरी को पीएम मोदी देश में नई वंदे भारत गाड़ी को फ्लैग ऑफ करेंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके ये जो सभी 4 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। देन एक जो हमारी मेल एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं वंदे भारत गाड़ियों की, जिनकी शुरुआत 4 नए रूटों पर आपको देखने को मिल सकती है 17 फरवरी 2025 को। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अपनी पहली वंदे भारत की, जिसकी लॉन्चिंग आपको 17 फरवरी को देखने को मिलेगी। तो हमारा जो पहला रूट है वो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर वाला। जी हम कटरा से श्रीनगर के बीच में आपको फाइनली नई गाड़ी वंदे भारत की जो शुरुआत है वो 17 फरवरी को देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। बात करूँ कटरा श्रीनगर रूट की, तो कटरा से श्रीनगर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 188 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए हमारी इस नई वंदे भारत ट्रेन को लगभग 3 घंटे का समय लगेगा। 8 कोच की गाड़ी होगी। बात करूँ टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह में 8:45 पर छूटेगी। पहला होल्ट गाड़ी लेगी अनंतनाग में सुबह में 9:18 पर 9:20 पर अनंतनाग से निकलकर दोपहर में 12 बजे ये गाड़ी श्रीनगर पहुंच जाएगी। और यहाँ पर कटरा से श्रीनगर जाने के क्रम में इस गाड़ी का जो एवरेज स्पीड होगा वो यहाँ पर रेलवे ने तय किया है 57.84 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑलमोस्ट 58 kmph का जो एवरेज स्पीड है वो इस गाड़ी के लिए आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर 8 कोच की गाड़ी है जो कि स्पेशली डिजाइंड हुई है एक्सट्रीम विंटर वेदर में चलने के लिए। एंड फाइनली दोस्तों बहुप्रतीक्षित हमारी जो यूएसपीआरएल प्रोजेक्ट पर चलने वाली वंदे भारत गाड़ी है, जो कि सीधे श्रीनगर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी, कटरा से जोड़ेगी। इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है 17 फरवरी 2025 को। बाकी इसके अलावा हमारी जो दूसरी गाड़ी है वंदे भारत, इसकी अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली हमारी जो दूसरी वंदे भारत ट्रेन है वो श्रीनगर से कटरा के लिए ऑपरेट होगी। जी हाँ, इन अप डाउन गाड़ियों के लिए 2 अलग अलग रेक यूज होंगे और इसलिए इनको मैं अलग अलग नंबर से गिन रहा हूँ। ऐसे में बात करूँ श्रीनगर कटरा वंदे भारत की, तो ये भी एक 8 कोच की गाड़ी होगी जो कि श्रीनगर से कटरा के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करेगी। बात करूँ टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी श्रीनगर से सुबह में 8:10 पर छूटेगी। वहीं सुबह में 10:30 बजे ये गाड़ी अनंतनाग पहुंचेगी, पहला होल्ट लेगी। एंड उसके बाद 10:32 पर अनंतनाग से निकलकर सुबह में 11:20 पर ये गाड़ी श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। ऐसे में ये जो गाड़ी है ये भी 188 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी 3 घंटे एंड 10 मिनट में। बात करूं एवरेज स्पीड की, तो श्रीनगर से कटरा आने के क्रम में गाड़ी का जो एवरेज स्पीड है वो होगा 59.36 किलोमीटर पर आवर। एंड फाइनली दोस्तों कटरा से श्रीनगर एंड श्रीनगर से कटरा के बीच में 2 अलग अलग रैक के माध्यम से इन 2 नई वंदे भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो पीएम मोदी करने वाले हैं 17 फरवरी को। एंड इसको लेकर जो कई सारे मीडिया रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी लंबे टाइम से यूएसबीआरएल वाला जो प्रोजेक्ट है उसको देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए रेलवे काम कर रही है। एंड फाइनली 17 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा जब पीएम मोदी इन 2 अलग अलग वंदे भारत गाड़ियों के माध्यम से सीधे श्रीनगर को कटरा से जोड़ेंगे। एंड कटरा से श्रीनगर के बीच में इन दोनों गाड़ियों की जो शुरुआत है वो हरी झंडी दिखाने के साथ ही 17 फरवरी से आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपनी तीसरी वंदे भारत की, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं 17 फरवरी को ही। तो हमारा जो तीसरा रूट है वो है बिहार का। जी हाँ, बिहार के भागलपुर से पटना के लिए एक 8 कोच की
जो नई गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है 17 फरवरी 2025 को ही। जी हम भागलपुर से पटना वाला ये जो रूट है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस पर गाड़ी की जो शुरुआत है वो पीएम मोदी इसी महीने करने वाले, ऐसे जो कई सारे रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों भागलपुर से पटना वाला जो रूट है इस पर भी हाई पॉसिबिलिटीज है कि इस पर गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको 17 फरवरी को ही देखने को मिल जाएगी। ऐसे में बात करूँ भागलपुर पटना रूट की, तो भागलपुर से पटना का जो टोटल डिस्टेंस है वो है मात्र 221 किलोमीटर। लेकिन इस रूट के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए भागलपुर से पटना को जोड़ने वाली जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। ऐसे में चल रही जो गाड़ियां हैं जो कि अभी पटना से भागलपुर एंड भागलपुर से पटना के बीच में कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है, वो इसे 221 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 4.5 घंटे से लेके 5.5 घंटे तक का समय लेती है, तब जाके गाड़ियां इस दूरी को तय कर पाती है। लेकिन वहीं बात करूंगा वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि पटना से भागलपुर, भागलपुर से पटना आने जाने के लिए मात्र 3 घंटे का समय लेगी। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको भागलपुर से पटना या फिर पटना से भागलपुर पहुंचाने वाली काफी ज्यादा सुविधाजनक जो यात्रा है वो इस गाड़ी में आपको रेलवे अवेलेबल कराएगी। काफी हाईटेक गाड़ी है एंड भागलपुर से पटना वाला ये जो रूट है वो बिहार में एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूट की सूची में गिना जाता है। और ऐसे में इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को एक बेहतर गाड़ी का जो सेवा है वो उपलब्ध कराने के लिए एंड खासकर देवघर की जो यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए पटना से भागलपुर के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो पीएम मोदी इसी 17 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं, या फिर 24 फरवरी को भागलपुर दौरे पर आने के क्रम में ही पीएम मोदी इस गाड़ी की जो सौगात है वो पूरे बिहार वासी को देने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों पटना से भागलपुर के बीच में शुरू होने वाली वंदे भारत गाड़ी टोटल 8 कोच की होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन ऑपरेट की जाएगी। एंड इस गाड़ी का जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो आपको पटना में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ऑलरेडी भागलपुर से हावड़ा के लिए वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो पिछले साल 15 सितंबर 2024 को ही पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया। और इसके बाद एक और वंदे भारत यानी कि भागलपुर के लिए दूसरी वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो पटना के लिए रेलवे कर रही है। एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि 17 फरवरी को आपको उद्घाटन इस गाड़ी का देखने को मिलेगा, या फिर 24 फरवरी 2025 इस गाड़ी का शुभारंभ का तिथि आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपनी चौथी वंदे भारत गाड़ी की, जिसकी शुरुआत आपको इसी लॉन्चिंग में देखने को मिलेगी। तो हमारा जो चौथा रूट है वंदे भारत ट्रेन के लिए वो है उदयपुर सिटी से असरवा वाला, यानी कि उदयपुर सिटी से अहमदाबाद का जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए उदयपुर असरवा वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो इसी लॉन्चिंग में आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे में बात करूं उदयपुर असरवा रूट की, तो इस रूट को लेकर एक जो पूरे डिटेल रिपोर्ट है वो भी जारी हो चुका है। और इस रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान और गुजरात के वासिंदों के लिए रेलवे एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। अब जल्दी ही वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट सिटी यानी कि उदयपुर एंड अहमदाबाद के असरवा स्टेशन के बीच में वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो अब रेलवे करने जा रही है। दोस्तों रेलवे ने इसका जो शेड्यूल है वो भी तय करते हुए जारी किया है और यह ट्रेन 26 जनवरी के बाद कभी भी चलाई जा सकती है। ऐसे जो रिपोर्ट है वो कई बार सामने आ चुके हैं। यह वंदे भारत ट्रेन दोस्तों सप्ताह में मंगलवार को छोड़कर बाकी 6 दिन संचालित की जाएगी। इस ट्रेन के जरिए यात्री महज 4.25 घंटे में ही उदयपुर से अहमदाबाद का जो यात्रा है उसको यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। वहीं दोस्तों एक्चुअली रेलवे को मौखिक तौर पर जानकारी देकर तैयारियां शुरू करने के लिए कह दिया गया है। वहीं रेलवे सूत्रों के अकॉर्डिंग उसके बाद से रेलवे की तरफ से ट्रेन को लेकर जो सभी तैयारियां हैं वो यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका है। अभी उदयपुर से अहमदाबाद असरवा के बीच में चल रही ट्रेनें 5.5 घंटे का समय लेती है, लेकिन हमारी वंदे भारत गाड़ी मात्र 4 से 4.25 घंटे में ही आपको इस सफर को तय करके पहुंचाने वाली है। ऐसे में दोस्तों बात करूं कि उदयपुर सिटी से असरवा के बीच में शुरू होने वाली ये जो गाड़ी है हमारी नई वंदे भारत ट्रेन है, इसके लिए किराया कितना चुकाना पड़ सकता है रेल यात्रियों के लिए, तो इसके जो प्रस्तावित किराए हैं इसको लेकर भी एक रिपोर्ट आया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चेयर कार का जो प्रपोजेड किराया है वो करीब 1065 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास का जो किराया है वो आपको 1890 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। वहीं उदयपुर से असरवा के बीच में यह ट्रेन किन किन रेलवे स्टेशन पर कितनी देर रुकेगी इसके बारे में अभी अपडेट आना बाकी है। हालांकि दोस्तों प्रारंभिक तौर पर मौखिक आदेश के तहत ट्रेन का जो टेंटेटिव है वो तैयार करते हुए रेलवे ने जारी किया है और इस गाड़ी को लॉन्च करने की जो तैयारियां हैं वो लगभग यहाँ पर पूरा हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद सप्ताह में 6 दिन उदयपुर सिटी से असरवा यानी कि अहमदाबाद का जो जुड़ाव है वो काफी हद तक आसान हो जाएगा इस नई गाड़ी के माध्यम से। एंड लंबे टाइम से रेलवे प्लान कर रही थी कि इस गाड़ी की शुरुआत करी जाए
तो ऐसे में फाइनली 17 फरवरी को जब पीएम मोदी कश्मीर को वंदे भारत गाड़ियों की सौगात देंगे तो उसी लॉन्चिंग में आपको दोस्तों उदयपुर सिटी से असरवा वाली इस नई गाड़ी की भी शुरुआत देखने को मिल सकती है। हालांकि इस पर ऑफिशियल अपडेट आना भी बाकी है एंड रेलवे यहाँ पर सभी जो काम है उसको बिल्कुल चुपके कर रही है, लेकिन यहाँ पर गाड़ी के लॉन्चिंग को लेकर जो सभी तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। और अगर 17 फरवरी को आदेश जारी होता है, ऑफिशियल अपडेट आता है, तो इस गाड़ी का जो उद्घाटन है, जो लॉन्चिंग है, वो रेलवे इजीली ऑर्गेनाइज कर सकती है। बाकी दोस्तों इन 4 वंदे भारत गाड़ियों के अलावा एक जो हमारी नॉर्मल LHP गाड़ी है जो कि नियमित तौर पर एज ए एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जाएगी, इसका भी जो शुरुआत है वो पीएम मोदी करने वाले हैं। बाकी इसके रूट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि ये जो नॉर्मल एक्सप्रेस गाड़ी है ये आखिर किस रूट पर ऑपरेट होगी, तो एक्चुअली दोस्तों हमारी ये जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो भी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच में ऑपरेट होगी, जो कि एक ऑटोमेटिक डोर वाली LHP गाड़ी होगी। काफी ज्यादा हाईटेक ट्रेन है जिसको स्पेशली RCF कपूरथला में बनवाया गया है एक्सट्रीम विंटर वेदर को झेलने के लिए, चलने के लिए। ऐसे में बात करूँ इस मेल एक्सप्रेस गाड़ी के टाइम टेबल की, तो इसको लेकर जो टेंटेटिव जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो मेल एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है वो श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सुबह में 9:50 पर छूटेगी और करीबन दोपहर में 1:10 पर ये गाड़ी श्रीनगर पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में ये मेल एक्सप्रेस गाड़ी सुबह में 8:45 पर श्रीनगर से छूटेगी और दोपहर में 12:05 पर ये गाड़ी फाइनली श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। और इसका जो टाइम टेबल है उसका एक जो पूरा टेंटेटिव है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी ये टोटल 20 से 22 डब्बों वाली गाड़ी होगी जो कि पूरी तरह से हाईटेक सुविधाओं से लैस है। ऑटोमेटिक डोर जैसी जो सुविधाएं हैं वो इस गाड़ी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक वंदे भारत, क्योंकि गाड़ी को कश्मीर में चलाना है और ऐसे में रेलवे सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की जो खामी है वो अपने माध्यम से करना नहीं चाहती है। और इसलिए दोस्तों यात्रियों की जो सुरक्षा है उसको पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए ऑटोमेटिक डोर वाली ये जो नॉर्मल LHP गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे करेगी इस कटरा से श्रीनगर के बीच में, जो कि दोस्तों एज ए एक्सप्रेस ट्रेन कटरा से श्रीनगर के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको और भी इनहेंस करेगा। और इसके अलावा 2 जो वंदे भारत गाड़ियां हैं उनकी भी शुरुआत कटरा से श्रीनगर के बीच में रेलवे करेगी, यानी कि कुल मिलाकर 3 जो गाड़ियां हैं जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है कश्मीर के ठंडे वेदर में चलने के लिए। काफी सारे जो हाईटेक फीचर है उससे गाड़ी लेस है। मतलब ये जो टोटल 3 गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी स्टार्टिंग फेज में कटरा से श्रीनगर के बीच में यात्रियों के लिए, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर 4 वंदे भारत जो कि नई होगी। और इसके अलावा एक जो मेल एक्सप्रेस टाइप की गाड़ी है उसका शुभारंभ पीएम मोदी कर सकते हैं 17 फरवरी को। बाकी यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटीज है हमारी कश्मीर वाली वंदे भारत गाड़ियों को लेकर, और इन्हीं को लेकर कई सारे जो रिपोर्ट है वो भी सामने आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उनके द्वारा रिपोर्ट निकाला गया है। लेकिन तो दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद भी हमें ऑफिशियल अपडेट का वेट करना होगा, क्योंकि रेलवे अभी इन सभी चीजों को लेकर ऑफिशियल अपडेट जारी नहीं की है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है। बाकी दोस्तों देखने की 17 फरवरी को प्रस्तावित इस लॉन्चिंग को लेकर रेलवे कब तक ऑफिशियल लेटर जारी करती है, कब तक जो सारी घोषणाएं हैं उसको ऑफिशियली तौर पर रेलवे करती है। और यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो बिहार की वंदे भारत गाड़ी है जो कि भागलपुर से पटना के बीच में चलने वाली है, इसका उद्घाटन 17 फरवरी को हो भी सकता है या फिर नहीं भी। और अगर 17 फरवरी को गाड़ी का उद्घाटन नहीं होता है तो 24 फरवरी को भी हाई पॉसिबिलिटीज है कि पीएम मोदी बिहार दौरे के दौरान ही इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो अपने माध्यम से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखते हैं कि इन सभी गाड़ियों को लेकर आगे क्या नए अपडेट देखने को मिलते हैं। बाकी आप सभी को क्या लगता है कि 17 फरवरी को लॉन्चिंग हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर रेलवे और भी इंतजार करवाएगी और भी जो डेट है उसको आगे बढ़ाएगी। बाकी इन सभी गाड़ियों को लेकर जो भी मुझे नए अपडेट मिलते हैं, ऑफिशियल जो घोषणाएं हैं वो अगर होती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।